हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है आज मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले ओ सदा नीरा पाठ, जो कि एक छोटे से वीडियो में ही हम आज क्लियर करेंगे। तो आइए चलते हैं। पहले हम बात करेंगे कि ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है। ये पाठ 7 है और इस पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर, ये आप लोग याद रखिएगा। लेखक का नाम पूछ लेता है कि ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर। अब हम बात करेंगे ये कैसी रचना है, मतलब जगदीश चंद्र माथुर की ये कैसी रचना है। तो ओ सदा नीरा एक निबंध है, ये एक निबंध है। अब बात करते हैं कि ये किस क्षेत्र पर लिखा गया है। तो ये बिहार के चंपारण क्षेत्र के बारे में लिखा गया है। चंपारण के संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन के बारे में ये कहानी लिखा गया है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि वो तो पहले ये लिख लीजिए कि कहाँ की किस क्षेत्र की कहानी है, किस क्षेत्र की कहानी है। तो चंपारण, चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है, बिहार की चंपारण बिहार की कहानी है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या था। चंपारण में बहुत बाढ़ आता था उस समय, अभी भी आता है चंपारण वाले, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में आप देखिएगा तो वहाँ वन भी ज़्यादा है। अब बात करेंगे बाढ़ का क्या कारण था। इस चैप्टर के अनुसार बाढ़ का कारण क्या था, बाढ़ का कारण क्या था। तो आप लोगों को बता दें कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण पेड़ों की कटाई थी। पेड़ों की तेजी से कटाई, पेड़ों की कटाई थी, पेड़ों की कटाई। इस पाठ में लिखा गया है कि बाढ़ आने का मुख्य कारण वहाँ के लोग पेड़ ज़्यादातर काट रहे थे और अपना घर बना रहे थे ज़्यादातर लोग। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि चंपारण में कौन सी व्यवस्था किसानों पर लगाई गई थी अंग्रेजों द्वारा। इस कहानी में से संबंधित है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि तीन कठिया प्रणाली कहाँ प्रसिद्ध थी, कहाँ लागू थी। तीन कठिया व्यवस्था, तीन कठिया व्यवस्था। आप लोग बता दें कि तीन कठिया व्यवस्था चंपारण में लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसमें किसानों को अपने 20 कट्ठे जमीन में 3 कट्ठे जमीन, 20 कट्ठे जमीन, पूरे 20 कट्ठे जमीन के 3 कट्ठे भूभाग में नील की खेती करनी पड़ती थी। और नील की खेती करने से क्या होता था कि वहाँ की खेती अच्छी नहीं होती थी, वो खेत बंजर हो जाता था, आसपास की खेती बंजर हो जाते थे। तो ये कहाँ का था, चंपारण का था, चंपारण का था। जिसे सॉल्व करने के लिए, जिसे आंदोलन करने के लिए महात्मा गांधी को बुलाया गया था। तो किसके द्वारा बुलाया गया था, तो राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो थे, गांधी जी किसके कहने पर आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। गांधी जी चंपारण आए थे इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, और उन्होंने खत्म भी कर दिया। क्योंकि जब अंग्रेज इन पर ज़्यादा दबाव किसानों पर डाल रहे थे, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी वहाँ आए और आंदोलन किए 1917 ईस्वी में, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने इस व्यवस्था को खत्म भी करवा दिया। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि एक कैरेक्टर है पुंडलिक जी। पुंडलिक जी जो कि एक शिक्षक थे, पुंडलिक जी एक शिक्षक थे, जिसे जब जगदीश चंद्र माथुर जी चंपारण पहुंचे तो उन्होंने पुंडलिक जी से सबसे पहले मुलाकात की। तो आप लोगों को क्वेश्चन ये आ सकता है कि चंपारण पहुंचने के बाद माथुर जी की भेंट, मुलाकात किससे हुई, तो पुंडलिक जी से हुई। पुंडलिक जी से, पुंडलिक जी याद रखिएगा, पुंडलिक जी से उनकी मुलाकात हुई थी, जो एक शिक्षक थे। क्या थे, एक शिक्षक थे, शिक्षक थे। अब हम आगे बात करते हैं इस पाठ में और क्या क्या है। अब आगे है कि 12वीं शताब्दी के बाद लगभग 300 वर्षों तक चंपारण में किस वंश का शासन था। तो 12वीं शताब्दी के बाद लगभग 300 वर्षों तक कर्नाट वंश ने शासन किया था। कर्नाट वंश का शासन था। अब एक क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, धांगड़। धांगड़ शब्द का अर्थ क्या है, तो धांगड़ का अर्थ है भाड़े का मजदूर। धांगड़ का अर्थ, धांगड़ का अर्थ है भाड़े का मजदूर। भाड़े का मजदूर जो अंग्रेज लोग नील की खेती करने के लिए बाहर से लोगों को बुलाते थे। और ये धांगड़ भाड़े का मजदूर कहाँ से आया करते थे, तो बिहार के छोटा नागपुर के इलाके में से ये लोग काम करने के लिए यहाँ आते थे। अब एक क्वेश्चन आएगा कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक ने कब हराया था। तो 1325 ईस्वी में
गयासुद्दीन तुगलक ने राजा हरि सिंह देव को हराया। राजा हरि सिंह देव को हराया। ये क्वेश्चन आ सके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने किस राजा को हराया था, तो वो चंपारण में, तो वो राजा हरि सिंह देव जी जो थे उसको हराया था 1325 ईस्वी में। अब बात करते हैं कि पुंडलिक जी जो थे, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है कि पुंडलिक जी जो थे वो किससे निर्भीकता सीखी थी। तो पुंडलिक जी एक शिक्षक थे, वो गांधी जी से निर्भीकता सीखी थी। गांधी जी से निर्भीकता सीखी थी, निर्भीकता सीखा था। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। पहला है कि कर्नाट वंश 300 वर्षों तक, 12वीं शताब्दी के बाद लगभग 300 वर्षों तक कर्नाट वंश का शासन था। और ये क्वेश्चन है धांगड़। धांगड़ का अर्थ भाड़े का मजदूर होता है, जो नील की खेती करने के लिए बिहार के छोटा नागपुर इलाके से आए हुए थे, जो अंग्रेज लोगों ने बुलवाया था। और 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने राजा हरि सिंह देव को हराया था। याद रखिएगा। पहले आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, चाहे किसी प्रकार का कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर से, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि एक नदी है पंडई नदी। पंडई नदी कहाँ तक बहती थी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पंडई नदी कहाँ तक जाती थी। अब आगे क्वेश्चन है कि पंडई नदी कहाँ तक जाती थी। पंडई नदी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पंडई नदी भिखना थोड़ी नामक जगह तक जाती थी। भिखना थोड़ी। तो ये एक ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक नंबर में, ये स्टार दे लीजिए। अब एक आगे है कि बराज कहाँ बन रहा था। बराज कहाँ बन रहा था, ये चंपारण की बात हो रहा है। इसमें ओ सदानीरा पाठ चंपारण क्षेत्र के बारे में लिखा गया, तो इसमें चंपारण का ही बात होगा। तो अब इसमें एक क्वेश्चन है कि बराज कहाँ बन रहा था। तो बराज कहाँ बन रहा था, तो बराज कहाँ बन रहा था, तो आप लोगों को पता होगा कि भैंसा लोटन जगह है। भैंसा लोटन चंपारण का एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, यहाँ पर बराज बन रहा था। अब आगे है कि मठ के महंत, जब गांधी जी चंपारण में गए थे सत्याग्रह करने के लिए, तो मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ पर शरण दिया था। तो मठ के महंत ने गांधी जी को, गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे शरण दिया था। महुआ के पेड़ के नीचे शरण दिया था, जब गांधी जी सत्याग्रह करने के लिए चंपारण गए थे। अब एक और इस चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछे जाते। मन और चौर। मन और चौर, मन कैसे ताल है। क्वेश्चन आएगा कि मन कैसे ताल है और चौर कैसे ताल है। तो मन और चौर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन कैसे ताल है, तो मन गहरे ताल है। मन गहरे ताल है। और चौर उथले ताल है। उथले ताल है, मतलब कि चौर मतलब पानी है, पानी जैसे चौर में रहता है खेत वेत में, तो कहीं पर खड्डा है, कहीं पे ये है, कहीं पर, तो वो हो गया चौर। और मन है, मन मतलब गहरा ताल है, कोई एक क्षेत्र जहाँ बहुत ही गहरा हो और उससे पानी भरा हो। तो ओ सदानीरा पाठ आप लोगों को कैसा लगा, आप एक बार फिर पढ़ते हैं। ओ सदानीरा पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। ये ओ सदानीरा पाठ चंपारण की कहानी है, और इसमें पंडई नदी भिखना थोड़ी तक बहती थी। बराज कहाँ है, भैंसा लोटन एक जगह है, वहाँ बराज बन रहा था। और मठ के महंत ने महुआ के पेड़ के नीचे गांधी जी को शरण दिया था। और मन कैसे ताले थे, गहरे ताले। चौर कैसे ताले, तो उथले ताले। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।